नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। 2025 में किसका मन रहेगा शांत, 2025 में किसकी सेहत रहेगी अच्छी, 2025 में किसको रखना होगा अपना ध्यान, जानने के लिए देखिए मेरे साथ कालचक्र भविष्यवाणी 2025। जी हाँ, अच्छी नौकरी भी मिल गई, आमदनी भी बढ़ गई, पैसा की भी कोई कमी नहीं रही, खुद का आशियाना भी बन गया, किस्मत भी चमक गई। लेकिन किस्मत के साथ अगर सेहत का साथ नहीं मिला तो ये सारे सुख आपके किस काम के हैं, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना सब कुछ अधूरा रह जाता है। ऐसे में ये जानना भी बहुत अहम हो जाता है कि साल 2025 आपकी सेहत के लिए कैसा रहने वाला है और किन लोगों को इस साल शारीरिक मुश्किलों का सामना करना होगा, किन लोगों को इस साल अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। इसलिए इस साल 2025 की अपनी हेल्थ रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का ये हमारा खास शो। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और राशि के मुताबिक अपनी चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेंगे मेष राशि की कि साल 2025 में मेष राशि वालों का कैसा रहेगा हेल्थ चार्ट और किन आदतों को बदलकर ये एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए जानते हैं। अंजलि, ऐसा है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी धनधाम शरीर से। शरीर है तो सब कुछ है। शरीर साधन है, शरीर साधन है। चाहे प्रवृत्ति मार्ग का व्यक्ति हो चाहे निवृत्ति मार्ग का व्यक्ति हो। प्रवृत्ति क्या होती है? जो प्रवृत्ति होती है कि हम भौतिक सुख संसाधनों में लगे हुए हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। जी। निवृत्ति मार्ग ये है कि हम सब प्रकार के कामनाओं से मुक्त हो गए हैं और हमारे मन में पूर्ण रूपेण वैराग्य उदय हो गया है। हमें किसी चीज से कोई लगाव नहीं, किसी वस्तु में कोई राग नहीं। ये निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो कहने का मतलब ये है कि ये शरीर एक साधन है। जी। हमें अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो इस शरीर का साथ देना बहुत जरूरी है। अच्छा, मनुष्य का जन्म जब प्रभु करते हैं, सब मोह प्रिय सब मम उपजाए, ये भगवान जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जितने भी धरती पर लोग पैदा हुए हैं वो सब प्रभु को प्रिय हैं और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उन्हीं के द्वारा सब लोग उत्पन्न हुए हैं। तो जो प्रारब्ध बनता है, जैसे शुद्ध सोने का गहना नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। उसी तरह से केवल पुण्य से मनुष्य का शरीर नहीं बन सकता, उसमें थोड़ा सा अशुभ कर्म भी मिलाना पड़ता है। अगर आपका केवल पाप कर्म होगा तो आप नरक और सूकर कूकर योनियों में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। अगर आपका केवल पुण्य होगा तो आप देवता शरीर धारण करके स्वर्ग में भोग करेंगे। अगर पाप पुण्य का मिश्रण होगा तो आप मानव देह धारण करके पृथ्वी पर आएंगे। तो जब मानव देह धारण करके आप पृथ्वी पर आएंगे तो आपका एक प्रारब्ध बनेगा। जो विधाता ने लिख दिया छठी रात के अंत, विधाता ने जो छठी रात के अंत लिख दिया है आपके भाग्य में, वैसे ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो होता किसके साथ है? होता अविनाशी के साथ नहीं है, होता इस शरीर के साथ है। दुख और सुख, मान और अपमान इस शरीर का होता है। एक बार कबीरदास जी से एक शिष्य उनका गया, बोला मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं,
और आपको ही सुन करके जीवन जीता हूं, और मैं मन में सोचता हूं कि अगर किसी दिन आप पधार गए, किसी दिन अगर आप मर गए, तो फिर मेरा क्या होगा? तो प्रभु आप बताइए, आप कब मरेंगे? कबीरदास जी ने हंसते हुए कहा, राम मरें तो मैं मरूं, राम मरें तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। मने मैं अविनाशी का बालक हूं। इसी बात को गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे अंदर जो जीवात्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो ईश्वर का अंश है। वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, वो कभी मारा नहीं जा सकता है, वो मर नहीं सकता है, उसे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है। गीता में इसी बात को दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नयनम छिद्रंत शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन तापु न शोष्यत मारुतः। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। फिर प्रारब्ध किसके लिए है? प्रारब्ध इस शरीर के लिए है। 15 साल की उम्र में टांग टूटेगी, 30 साल की उम्र में गाल ब्लैडर का ऑपरेशन होगा, 40 साल की उम्र में सर में चोट लगेगी। तो पंडित जी, शारीरिक कष्ट भी ये प्रारब्ध के द्वारा ही होता है। शारीरिक कष्ट जो मिलते हैं वही प्रारब्ध है जी। शारीरिक सुख जो मिलते हैं वही प्रारब्ध है। सिंहासन मिलता है वो प्रारब्ध है, सिंहासन छीनता है वो प्रारब्ध है। लेकिन किसका प्रारब्ध है? शरीर का प्रारब्ध है जी। आत्मा का प्रारब्ध नहीं है। आत्मा का प्रारब्ध तो आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है। हाँ, जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं जी। तब हम उसके भोक्ता बन जाते हैं। जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तब हम भोक्ता बन जाते हैं। जबकि हम बार बार ये कहते हैं, मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर ले, लेकिन अपने को ही अपना मान लेते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए शरीर विषय पर चर्चा होना ज्योतिष का एक मुख्य अंग है। ज्योतिष शास्त्र में 12 कोष्टक बना करके जी। जीवन के समस्त पहलुओं का विचार किया गया है। अच्छा। जिसमें पहला जो है उसको कहते हैं तनु। तनु माने शरीर। पहले भाव से शरीर का विचार होता है, शरीर में होने वाले दुख सुख का विचार होता है, शरीर के रूप रंग की आकृति का विचार होता है, शरीर की लंबाई का विचार होता है, मुखाकृति का विचार होता है। ये सब कहां से होता है? शरीर भाव से। ये भाव कौन सा है? पहला भाव। ये कुंडली का पहला भाव है। मतलब आप समझो कितनी इंपॉर्टेंस है शरीर की, कि ज्योतिष ने भी इसे पहला भाव माना है। 12 भाव होते हैं, तन धन सहज सुख सुत रिपु जाया, मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय। ये 12 भाव होते हैं, जिसमें पहला ही भाव है तन। तो इसलिए इसकी चर्चा बहुत जरूरी बनती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य हमारा साधन है। अगर हमारी गाड़ी अच्छी है तो हम यहाँ से आगरा पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी खराब हो गई नोएडा में ही तो हम आगरा कैसे पहुंचेंगे? तो ये हमारी गाड़ी है, इसमें यात्रा करने वाले हम जो जीवात्मा है वो यात्रा करने वाला है। जैसे मंजिल पर आप पहुंच जाएंगे तो मुसाफिर उतर जाएगा, गाड़ी पार्क कर दी जाएगी। उसी तरह से जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो इस शरीर को छोड़कर आप निकल जाएंगे। समझ गई? हाँ, तो कहने का मतलब 2025 में मेष राशि वालों की सेहत के लिए मिला जुला रहने वाला है। इस साल आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। देखिए, इसलिए कह रहा हूं कि अब 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर आपके ऊपर शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी। आपको अपनी सेहत को लेकर के जागरूक रहना होगा। अच्छी नींद लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाग दौड़ और मेहनत बढ़ेगी, जिससे थकान भी बढ़ सकती है। शनि के कारण उदर विकार, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। 2025 में स्वास्थ्य कारणों से भी खर्चा बढ़ सकता है। परिवार में भी किसी अपने की सेहत बिगड़ सकती है। इस साल ग्रहों की दशा के कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। ऐसे में 2025 में आपका शारीरिक और मानसिक रूप से
स्वस्थ रहना जरूरी है, जबकि संकेत है कि आप बीमार रह सकते हैं। मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं, चाहे जितनी ग्रह स्थिति आपके विपरीत है, लेकिन यदि आप योग और व्यायाम नित्य करेंगे, सुबह शाम योग, और चाहे पूजा भले मत करिए, लेकिन योग और व्यायाम जरूर करिए। अगर आप योग और व्यायाम करेंगे तो निश्चित मानिए कि आपके बड़े से बड़े रोग छोटे से कष्ट के रूप में गुजर जाएंगे। इस साल आपको ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड रोग हो सकता है। गाड़ी चलाते समय आपको सावधान रहना होगा, वरना दुर्घटना का योग बन सकता है। इस साल आपको अपनी नींद को भी प्राथमिकता देनी होगी। आंखों में इन्फेक्शन, नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी भी हो सकती है। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा है तो आपको रूटीन चेकअप में अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए। पानी से भी आपको संभल कर रहना है, और पूरे साल आपको हनुमान जी की विधिवत उपासना करनी चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। अगर आपके समय भगवान ने दिया है तो सायंकाल सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर समय आपके पास अच्छा है तो ओम हंग हनुमताय नमः का जप कर लीजिए। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद चढ़ाइए, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य तमाम प्रकार के अवरोधों के बावजूद भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मुझे लगता है कि आज का एपिसोड आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर अगर कुछ है हमारे जीवन में तो वो स्वास्थ्य है। और आज पंडित जी आपको राशि के मुताबिक बता रहे हैं कि 2025 कैसा रहने वाला है और आप क्या उपाय भी कर सकते हैं। तो आप जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि साल 2025 में वृषभ राशि वालों की कैसी रहेगी सेहत और इन्हें किस महीने बीमारियों का सामना करना हो सकता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। 2025 वृषभ राशि वालों की सेहत को सामान्य रहने का संकेत कर रहा है। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। 29 मार्च के बाद शनि के राशि बदलते ही पुराने रोगों में आपको राहत मिल जाएगी। साल की शुरुआत में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आपकी उम्र 53-54 साल से ज्यादा है तो आप वृषभ राशि के जातक हैं, तो हार्ट या लंग्स के कारण किसी तरह की परेशानी हो सकती है। अगर पहले आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम रही हो, लंग्स की प्रॉब्लम रही हो, तो आपको किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से, जिससे आप परामर्श लेते हैं, उनसे आपको अपने को चेक कराते रहना चाहिए। जिनको पहले से ही ये तकलीफ है उनको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आप वृषभ राशि की महिला हैं तो आपका हार्मोन्स असंतुलित हो सकता है, और हार्मोन्स आपके असंतुलित ना हो। अगर आप मैरिड हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको पीसीओडी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको खूब मेहनत करके एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह शाम कम से कम आपको 12-12 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार अगर आपको ना आता हो तो आप सूर्य नमस्कार गूगल से पूछें या यूट्यूब पे देख लें कैसे किया जाता है सूर्य नमस्कार, और इसकी 10 मुद्राएं क्या होती हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार सुबह शाम 5-5 बार से शुरू करिए और इसको बढ़ाते बढ़ाते 12 बार तक ले जाइए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं पीसीओडी जैसी समस्या, हार्मोन्स के डिस्टरबेंस जैसी समस्या और एंजाइटी जैसी समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। इस साल ब्लड, नर्वस सिस्टम या दांतों से जुड़ी तकलीफ भी आपको हो सकती है। जो लोग अपनी सेहत को लेकर के सजग रहेंगे उनको इस साल तकलीफ कम होगी। समय पर अपनी दवाई लेना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए।
मई के बाद जब बृहस्पति का ट्रांजिट बदलेगा तो आपको सेहत का सहयोग मिलेगा। आपके जीवन साथी की भी सेहत प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आपको उनका भी ध्यान रखना होगा। बस आपको ये काम करना होगा जो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। कुछ मत करिए, ज्यादा आपके पास समय नहीं है पूजा पाठ का, क्योंकि ये कलिकाल है और सबके ऊपर एक भूत चढ़ा हुआ है, करियर करियर करियर। किसी लड़की से कहिए शादी कर लो, नहीं पंडित जी अभी करियर नहीं स्मूथ हुआ है। लड़के से कह दो शादी कर लो, अरे पंडित जी अभी करियर नहीं स्मूथ हुआ है। अरे भाई, ये करियर का भूत कैसा चढ़ा है इस समाज के ऊपर, समझ में नहीं आ रहा है। अरे जिंदगी के हर काम को आगे बढ़ाते रहिए, किसी चीज को शिथिल करके किसी काम को मत इंतजार करिए। इसलिए आप दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। पहले उसको 10-20 बार हिंदी में पढ़ लीजिए और गीता प्रेस की ही किताब लीजिएगा, ये भी बता दे रहा हूं। कुछ बुद्धिमान लोग उल्टा सीधा लिख करके किताबें प्रचलित कर दिए हैं, उन किताबों को हाथ मत लगाइएगा, कोई मतलब नहीं होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र के विपरीत जाकर के कोई आचरण करोगे तो उसका उल्टा परिणाम होगा। इसलिए गीता प्रेस की ही दुर्गा सप्तशती लीजिएगा और पहले हिंदी में 10-20 बार अर्थ पढ़िएगा। जब दिमाग में बात बैठ जाए तो संस्कृत में पढ़ने का अभ्यास करिएगा। और अगर रोज आप दुर्गा सप्तशती के कवच, मात्र कवच का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं, पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आपके लिए सरसों बराबर हो जाएगी, सरसों बराबर। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिक यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमम ऐश्वर्यम मतुलम प्राप्ते भूतले पुमान निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामे स्वपराजितः जीवेत वर्ष शतम सांग्र मृत्यु विवर्जितः। 100 साल तक मृत्यु भी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी, ऐसा उद्बोधन है कवच का। तो कवच पाठ जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जानते हैं कि इस साल मिथुन राशि वालों को कब सेहत और खान पान का खास ध्यान रखना है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा हेल्थ चार्ट, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका अगर हम ट्रांजिट इस साल के लिए देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल आपका स्वास्थ्य मध्यम और अच्छा रहने वाला है, मध्यम से ज्यादा अच्छा रहने वाला है। पिछले साल की तुलना में इस साल आपकी सेहत को ग्रहों का साथ मिल सकता है, लेकिन ये बृहस्पति का जब ट्रांजिट आपके राशि में आएगा तो अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। शनि के वक्री होने पर परिवार के सदस्यों में बड़े बुजुर्गों की सेहत पर भी आपको ध्यान देना होगा। मई मध्य के पहले बृहस्पति के कारण पेट के आसपास तकलीफ हो सकती है, लेकिन मई के बाद आपको पुरानी तकलीफ में आराम आएगा। आपको संतुलित दिनचर्या का पालन करना होगा। साल के पहले 6 महीनों की तुलना में अंतिम 6 महीने आपकी सेहत के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपको अपनी मानसिक मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। और एक ऐसा उपाय आपको बता रहा हूं जो करके आप एकदम निर्दोष हो सकते हैं। आप एक दिव्य राम दरबार का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए और नित्य प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके 24 बार गायत्री मंत्र बोल करके और राम दरबार की पूजा करके रोज आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और रोज भगवान को शरणागति दीजिए कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं, नीच मूर्ख पापी पाखंडी दुष्ट जैसा भी हूं, मैं बदल नहीं पा रहा हूं अपने आप को। आप अपने श्री चरणों में मुझे स्वीकार कर लीजिए। आप पतित पावन हैं, आप तो सबको कृतार्थ कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं, अच्छा बुरा गंदा,
आप मुझे इसी तरह से स्वीकार करके अपने योग्य बना लीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मैं परिवार सहित आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणपात करता हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। ये शरणागति का भाव अगर सुबह शाम आपको प्रभु के प्रति आएगा तो निश्चित है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता नहीं सताएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि साल 2025 में क्या कर्क राशि वालों को कोई बड़ा शारीरिक कष्ट सताएगा या फिर किसी पुरानी बीमारी में आराम आएगा, ये जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये 2025 आपके सेहत की दृष्टि से मिला जुला रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे 29 मार्च 2025 रात के 11:01 तक शनि की ढैया आपके ऊपर है, 11:01 होते ही शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। पिछले 2.5 सालों से परेशानियों का दंश जो आप झेल रहे हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो मार्च तक शनि के कारण सेहत का साथ तो नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पिता की सेहत पर भी आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। कमर, पेट, हड्डी, आंख और मुंह के आसपास किसी भी तरह की तकलीफ हो सकती है। 29 मार्च के बाद शनि के राशि बदलते ही आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। हालांकि मई में बृहस्पति के गोचर के कारण आपको अपनी सेहत का फिर भी ध्यान रखना होगा। पुराने रोग परेशान कर सकते हैं, ऐसे में लापरवाही से बचना होगा। राहु के कारण तनाव और थकान से भी आपको बचना होगा। देखिए, राहु क्या करता है? राहु तमोगुणी ग्रह है, ये आलस्य देता है। अरे यार, आधा घंटा और सो जाओ ना। अच्छा, अभी उठते हैं ना, अभी उठ जाएंगे ना। मम्मी पापा कह रहे हैं उठो उठो, उठने का समय होगा। हाँ हाँ, उठ रहे हैं, बस 10 मिनट में उठ जाएंगे, 20 मिनट में उठ जाएंगे। अरे, अपने ऊपर कंट्रोल करो, चाहे तुम्हारे उठने की स्थिति हो या ना हो। उठो, समय के साथ तैयार हो, तब प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। अगर आप आलस्य करके और आलस्य के वशीभूत होकर के निद्रा और प्रमाद की स्थिति में जाएंगे तो सेहत भी खराब होगी, भाग्य भी खराब होगा। इस साल जो भी खर्चा आपका होगा वो स्वास्थ्य कारणों से ही हो सकता है। इसलिए आप दिनचर्या में रहिए। मेरा कहना साफ साफ है, अनुशासन में रहिए। उठना है सुबह 6 बजे तो उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे 4 बजे रात में सोए हैं, लेकिन अगर 6 बजे उठना है तो उठेंगे। नहाना है तो नहाएंगे, सूर्य की पूजा करनी है तो करेंगे, काम पर जाना है तो जाएंगे। और काम के प्रेशर को दिमाग पर मत लीजिए, काम को एंजॉय करिए कि प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है कि मुझे इतना ढेर सारा काम दिया है। पता नहीं कितने लोग बेरोजगार हैं, दिन भर खाली बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और प्रभु ने तो आपको इतना संवारा है कि आपको इतने काम दिए हैं कि आपका 1 मिनट के लिए भी मन इधर उधर नहीं भाग रहा है। तो जिसको काम ज्यादा मिले उसे प्रभु की कृपा मान करके उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर पहले से कुछ स्वास्थ्य खराब है तो नियमित अपनी जांच कराते रहिए। शुद्ध और सात्विक आहार लीजिए, ज्यादा गुस्सा करने से बचिए, जरूरत से ज्यादा स्वास्थ्य के बारे में मत सोचिए। अगर आप हर समय रोग का चिंतन करते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, धन्वंतरी भी आके आपका इलाज करें तो आपको ठीक नहीं कर सकते। रोग का चिंतन मत करिए, रोग का उपाय करिए। हर समय उसी रोग का चिंतन, हर समय उसी रोग का चिंतन, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर दुखालय है, व्याधि मंदिर है, रोगों का मंदिर है। इसमें कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा, लेकिन इससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ना, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। आप तो
अविनाशी के बालक हैं, फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं? ये मन आपका है, ये बुद्धि आपकी है, चित्त आपका है, अहंकार आपका है, आंखें आपकी हैं, नाक आपका है, मुंह आपका है, कान आपका है, आप नहीं है ये सब। अगर आप नहीं है तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? थोड़ा सा अपने को संतुलित करके समझाना पड़ेगा। और हां, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपकी कर्क राशि है तो रोज आपको श्री रामचरितमानस का मास पारायण करना चाहिए। अगर आप 40-50 मिनट का समय दे करके प्रभु श्री राम की छवि अपने हृदय में धारण करके और रामचरितमानस का मास पारायण शुरू कर दें, और ये मास पारायण कुछ सालों तक अगर आपका अनवरत चलता रहे, तो हे भाई, ये जन्म तो बन ही जाएगा, अगले जन्म में भी आपके लिए विमान आएगा, अगले जन्म के लिए भी आपके लिए विमान आएगा। असली कमाई कर लो भाई। ये मोती, मूंगा, पुखराज और रुद्राक्ष ये जिंदगी नहीं बदलने वाले हैं। अगर ये जिंदगी बदलने वाले होते तो मोदी जी गेहूं न बांटते, सबको मोती, मूंगा, पुखराज बांटकर और पूरे भारत के लोगों को माला माल कर देते। बदलोगे अपने जीवन को तो अपनी सोच से, बदलोगे अपने जीवन को तो अपने चिंतन से, बदलोगे अपने जीवन को तो अपने आंतरिक सोच और विचारधारा से। इसलिए अपनी विचारधारा को, अपने चिंतन को सहज करिए, स्वाध्याय करिए, सत्संग सुनिए, साधु संतों की बातों को मानिए और भगवान को डरिए, गुरु को डरिए, शास्त्र को डरिए। जैसा शास्त्र कहता है उस तरह से जीवन जीने का अभ्यास करिए, तो जीवन सहज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2025 में कैसा रहेगा आपकी सेहत का हाल? अच्छी सेहत के लिए किन चीजों का रखना होगा खास ख्याल और किन चीजों से रहना होगा दूर? आज पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों को 2025 की ग्रह स्थिति के अनुसार 2025 का हेल्थ चार्ट और निरोगी काया पाने के लिए कुछ खास बातें भी बता रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि क्या कहता है 2025 में इनका हेल्थ चार्ट। आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2025 में सिंह राशि के जातकों की सेहत कमजोर रह सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी सूर्य है और ये हर महीने अपना गोचर बदलेगा और आपके राशि पर अभी 29 मार्च 2025 तक शनि की पूरी दृष्टि है और ये दृष्टि कुछ दिनों के बाद राहु की भी दृष्टि आपके राशि पर हो जाएगी। तो इस साल सेहत के प्रति आपको लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें, पुराने रोग दोबारा परेशान कर सकते हैं। मार्च तक शनि के कारण आपके शरीर में आलस्य बढ़ेगा, नसों में खिंचाव होगा, शरीर और जोड़ों में दर्द हो सकता है कि साइटिका भी आपको परेशान करे, कमर से नीचे नसों में खिंचाव हो। हालांकि मार्च के बाद शनि के राशि बदलते ही आपको अपनी सेहत का और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। शनि के गोचर में आपको अपनी सेहत के प्रति सजग रहना होगा। शनि पेट में तकलीफ, सिर दर्द या मानसिक समस्या दे सकते हैं। शनि आपके खान पान में असंतुलन बढ़ा सकते हैं, जिससे गैस, अपच, इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। मई में बृहस्पति के गोचर के दौरान आपको अपने पेट का ध्यान रखना होगा। घर का बना सात्विक भोजन करना चाहिए और व्यायाम नित्य करना चाहिए। व्यर्थ में तनाव नहीं लेना चाहिए और कलेश से बचना चाहिए। यात्रा करते समय बहुत सावधान रहें और गाड़ी संभल कर चलाएं। दुर्घटना का योग है। अकेलापन और उदासी महसूस होगी। स्वभाव जिद्दी होगा और दूसरों पर हावी होने की आदत बढ़ेगी। करना क्या है आपको जानते हैं? आप देखिए, अगर सिंह राशि के जातक हैं तो आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सोकर उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो कल आपने न पहना हो वो कपड़ा पहनिए और आप एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली, चावल और फूल डालकर सूर्य के सामने प्रसन्न मुद्रा में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए।
और सूर्य को अर्घ देकर अपने पूजा स्थान में आकर के आपको कम से कम एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले जिस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, वही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। क्योंकि जैसे भगवान ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लंका पे चढ़ाई किया था, उसी तरह से आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिन के लिए घर से निकलते हैं और पूरे दिन आप लंका पर विजय ही प्राप्त करते हैं और शाम को विजय करके ही लौटते हैं। तो यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जाएंगे तो चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हैं, वहीं आपका झंडा बुलंद हो जाएगा और आप प्रसन्न मुद्रा में घर वापस आएंगे। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे कन्या राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन पंडित जी जैसा कि आप तमाम राशि के बारे में बता रहे हैं, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या अगर हेल्थ से जुड़ी समस्या होती है तो क्या शनि की साढ़े साती की वजह से ही होती है? क्योंकि अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ, जो सुन पा रही हूँ, तो अगर किसी की कुंडली में शनि की साढ़े साती है या ढैया चल रही है तो क्या उसको शारीरिक कष्ट से गुजरना होगा? देखो, शनि की ढैया और साढ़े साती जब होगी जी, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं तो होती हैं। अच्छा, लेकिन सभी ग्रहों के कारण रोग होते हैं। जैसे सूर्य अगर लग्न में है और मेष और सिंह राशि को छोड़कर है तो गर्दन के ऊपर रोग होता है। अच्छा, चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में वृषभ और कर्क राशि को छोड़ करके है तो मानसिक रोग होता है। बुध अगर लग्न में है और मिथुन और कन्या राशि को छोड़ करके है, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों को स्किन डिजीज होती है। इसी तरह से अगर बृहस्पति लग्न में है जी। और वो अपनी अच्छी राशि में है तो सब प्रकार से निरोगता मिलती है। अच्छा, शुक्र अगर है और खास करके सूर्य के साथ है या मतलब कि जो है अस्त वगैरह है, तो ऐसे व्यक्ति को पुरुषत्व और स्त्रीत्व में मतलब कि रोग पैदा होता है जी। इसी तरह से शनि अगर लग्न में हो तो कफ, खांसी, लंग्स में इन्फेक्शन, टीबी, ये सब बीमारियां होती हैं। माने सभी ग्रहों के कारण रोग होते हैं। ऐसा नहीं है केवल शनि के कारण रोग होते हैं, लेकिन शनि, राहु, मंगल, केतु ये ज्यादा दोष देते हैं। और एक बात हमारे सभी दर्शकों को समझना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी सारे ग्रह, जो 7 ग्रह हैं, ये सारे ग्रह व्यक्ति को मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। ये सारे ग्रह लोगों को मृत्यु समान कष्ट प्रदान कर सकते हैं और मृत्यु भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है जी, सूर्य और चंद्रमा ये कभी मारक नहीं होते। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मारक हों तो उन्हें नहीं डरना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि साल 2025 में किस महीने सेहत और खान पान का ध्यान रखना है। साथ ही क्या कहती है 2025 में कन्या राशि वालों की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई तक कन्या राशि के जातकों के सेहत के लिए स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। थोड़ी सी भी यदि आपको प्रॉब्लम महसूस हो तो आपको अपनी जांच करानी चाहिए। आपको सेहत को लेकर कोई वहम भी हो सकता है। सेहत कमजोर रहने से काम में आपका मन नहीं लगेगा। शनि के कारण जीवन साथी की सेहत भी कमजोर रह सकती है। उनका व्यवहार थोड़ा जिद्दी हो सकता है। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको साल के दूसरे भाग में भी अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। मई के बाद कोई नई स्वास्थ्य समस्या खड़ी ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसके लिए खान पान का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें। कमर या कमर के निचले हिस्से में तकलीफ हो सकती है। लापरवाही के कारण मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में समझदारी दिखाएं। सेहत को अनदेखा करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। बस आपको करना यह है कि नित्य आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और जितना समय आपको मिल सके, अगर समय मिल सके तो
आपको राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर इस मंत्र का 16 माला आप जप करना शुरू कर दें तो आप विश्वास करिए आपके जीवन में उजाला हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2025 में तुला राशि वालों को सेहत से जुड़ी किन परेशानियों का सामना करना हो सकता है, कौन से ग्रह इनकी सेहत पर बुरा असर डालेंगे, क्या कहती है इस साल की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। 2025 में स्वास्थ्य के दृष्टि से तुला राशि वालों को मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन 2024 की तुलना में आपकी सेहत ठीक रहेगी। खान पान में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, वरना पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। वक्री शनि के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जो लोग पहले से बीमार हैं वो अपनी नियमित जांच कराएं। रिश्तों में कलेश मानसिक तनाव की वजह बन सकता है। साल के पहले हिस्से में आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अप्रैल के आसपास पित्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ज़्यादा तेल, मसालेदार भोजन और जंक फूड का सेवन करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इन बातों का ध्यान रखिए और नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए। और यदि कोई विशेष उद्देश्य से आपको अपना सिद्ध करना है तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ अगर आप कर लें तो आपके विशेष लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि क्या कहता है वृश्चिक राशि वालों को इस साल मिलेगा सेहत का साथ, क्या कहती है 2025 में वृश्चिक राशि वालों की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए 2025 ये साल वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य के नजरिए से मिला जुला रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 29 मार्च से आप पर शनि की 7.5 खत्म हो रही है। मार्च तक शनि के कारण आपको सेहत का कम साथ मिलेगा। सीना, जोड़ों में, कमर में तकलीफ हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन मार्च के बाद आपको पुराने रोगों में आराम मिल जाएगा। मई महीने में राहु के गोचर में भी आपको सावधान रहना जरूरी है। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको अपना खास ध्यान रखना होगा। सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते सावधान रहिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के पैर में ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते पता लगा सोच कुछ रहे हैं और एक सीढ़ी का गैप करके दूसरी सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं तो दिक्कत होगी। इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते पूरा सावधानी पूर्वक आपको रेलिंग पकड़कर चढ़ना उतरना चाहिए। चाहे आपकी उम्र कितना भी नौजवान की है, लेकिन बहुत भागना आपके लिए उचित नहीं है। साल के दूसरे भाग में अपना खास ध्यान रखिए। परिवार में किसी की सेहत खराब होने के कारण इलाज में आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखें, आलस्य से बचें, व्यायाम करें, गाड़ी संभल कर चलाएं। दुर्घटना और चोट लगने की संभावना है। नित्य हनुमान जी की उपासना करें और जो भी आपसे बन सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंत्रों का जप, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन, हनुमान जी को चोला चढ़वाना, जो भी आपसे बन सकता है वो आप करिए। और अगर हाँ मंगलवार का व्रत भी कर लीजिए तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। साल 2025 में धनु राशि वालों को सेहत से जुड़ी किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कौन से ग्रह इनकी सेहत पर बुरा असर डालेंगे, क्या कहता है इस साल का इनका हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। 2025 में धनु राशि वालों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। 29 मार्च से आप पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है। साल का पहला भाग थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मार्च तक शनि आपको स्वास्थ्य लाभ देंगे, लेकिन 29 मार्च के बाद राशि बदलते ही शनि सेहत के कारण आपको परेशान भी कर सकते हैं। माँ की सेहत के कारण भी आपको तनाव हो सकता है। वक्री शनि के दौरान आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। गाड़ी सावधानी से चलाइए, चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना है। शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी आप कमजोर हो सकते हैं। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, शरीर चाहे जितना कमजोर हो जाए,
लेकिन अगर मन न आपका कमजोर हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इसी बात को गीता में कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। तो आप मन नहीं हैं, मन आपका है। जैसे आप कुत्ते को बेल्ट में बांध करके टहलाने के लिए जाते हैं, अगर वो कुत्ता किसी के घर में जबरदस्ती घुसने लगे तो आप क्या करेंगे? आप उसकी बेल्ट को खींच करके अपनी तरफ उसको खींचेंगे, करेंगे ना? तो मन भी आपका नहीं है। अगर मन किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपको खींच रहा है, तो उसमें आपका धर्म बनता है कि उसकी डोरी आप जबरदस्ती अपनी तरफ खींचें और उसको कहें कि ये तेरे लिए योग्य नहीं है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। एक दिन जब आपकी ये आदत लगातार बन जाएगी तो आपका मन दूसरी जगहों पर भागना अपने आप बंद कर देगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। पेट से जुड़े रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। संतुलित आहार लीजिए, बहुत ज्यादा बाहर का खाना बिल्कुल न खाइए। साल के आखिरी 6 महीने स्वास्थ्य के नजरिए से बेहतर हैं, लेकिन फिर भी अनावश्यक यात्रा करने से आपको बचना होगा। यदि आपकी धनु राशि है तो आपको केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए। गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ हर बृहस्पतिवार को खिलाना चाहिए। और अगर हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। और साल 2025 में मकर राशि वालों की कैसी रहेगी सेहत और इन्हें किन तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही कैसा रूटीन और उपाय इनको साल भर देंगे अच्छी सेहत। आइए जानते हैं पंडित जी से। 2025 मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टि से बेहतर हो सकता है। पिछले साल की तुलना में तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं है। 29 मार्च 2025 से आप पर शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। पिछले 7.5 साल से जिन चुनौतियों को आप झेल रहे थे, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए शनि देव की जय। पुराने रोगों में भी आपको आराम महसूस होगा, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान अगर नहीं रखा जाएगा तो पेट के कारण परेशानी हो सकती है। आपको अपने माता पिता की सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति का जब ट्रांजिट गोचर बदलेगा मई के महीने में, तो इससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और ये बात पूरी गारंटी के साथ कि कोई बड़ा संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पंडित जी ने कह दिया कोई संकट नहीं आएगा, अब मैं दीवार में अपना सर मारता हूं और देखता हूं कैसे संकट नहीं आता। अरे भैया, ऐसा मत करिएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप जरा सा भी सौम्यतापूर्वक संयम से जीवन जिएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे कहने का आशय ये है। नहीं तो मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। और काम न बनने से अगर आप तनाव ले रहे हैं तो आप बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर के हाथ में परिणाम है। और परिणाम अगर ईश्वर नहीं दे रहा है तो इसमें भी कोई भलाई आपकी छिपी हुई है। गाड़ी चलाने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आपको नित्य हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के श्रद्धा पूर्वक एक तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और हो सके तो पीपल के नीचे बैठ करके शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सेहत के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, क्या कहती है इस साल की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। 2025 कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए मिला जुला रहने वाला है। साल के आखिरी 6 महीने आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। 29 मार्च तक शनि आपको
बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन 29 मार्च के बाद शनि का गोचर आपके लिए शुभ नहीं होगा, क्योंकि आपके आखिरी फेज में शनि की 7.5 होगी। शनि के बकरी होते ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपके जीवन साथी की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। तो मई से लेकर साल के अंत तक राहु के गोचर में भी आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। पेट के रोग और तनाव के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आप जानते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को जिनको पेट में एसिडिटी होती है और पेट में जलन महसूस होती है, आधे से ज्यादा लोगों को केवल ये रोग मानसिक है। चाहे आप जाकर के जितना गैस्ट्रो के डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, जितनी दवाइयां ले लीजिए, लेकिन ये मामला मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। जब आप तनाव लेते हैं, कोई निगेटिविटी के शिकार होते हैं, तो तेजाब गिरता है, पेट में जलन होती है, आप परेशान होते हैं। अगर आप परेशान न हों, अगर आप तनाव न लें, अगर आप नकारात्मक न सोचें, और इसके लिए नकारात्मक न सोचें, इसके लिए आप हर समय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब भी जरा सा निगेटिव विचार आपके मन में आए, नमः शिवाय शुरू हो जाइए। और जब तक वो निगेटिव विचार खत्म न हो जाए दिमाग से, तब तक नमः शिवाय करते रहिए। आप देखिए, ये मेरा दावा है कि नकारात्मक विचार कुछ दिनों के बाद आपके मन में आना ही बंद हो जाएंगे। बृहस्पति से आपको लाभ मिल सकता है और आपको थकान महसूस होगी, लेकिन तब थकान महसूस होगी जब काम को आप भार समझकर करेंगे। अगर काम को आप इंजॉय करके करेंगे तो थकान नहीं महसूस होगी। इस समय आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा, व्यर्थ की यात्रा करने से बचना होगा, और जितना हो सके आपको नित्य योग व्यायाम करना चाहिए। और शनिवार के दिन किसी गौशाला में जाकर के गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आप चर्चा कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि मन का ही सब कुछ होता है। लेकिन कई बार मैंने देखा है, अक्सर हो सकता है हम कई हमारे दर्शकों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बीमार नहीं भी रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कुछ होने वाला है, एक भ्रम की स्थिति रहती है। तो क्या वो राहु की वजह से होता है कि अपने आप में भ्रम रहता है कि मैं बीमार? हाँ, राहु के कारण भी होता है। राहु भ्रम देता है बेटा। राहु मतलब कि भूत प्रेत का भी भय देता है। अच्छा। और राहु एक बीमारी देता है जिसका नाम होता है सिजोफ्रेनिया। जी। ये राहु ही देता है। अच्छा। और राहु शनि केतु तीनों के संयोग से होता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, जैसे कोई मुझे वॉच कर रहा है। हाँ। कोई मेरे मोबाइल को हैक करके कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमें देख रहा है, ठीक है, किसी चीज की आवाज आ रही है। हाँ। कोई चीज दिख रहा है। तो ये एक बीमारी है जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। और इस दवाई का, इसका मेडिकल में भी ट्रीटमेंट है, लेकिन मेरे पास भी इसका उपचार है। मेरे पास उपचार इसका ये है कि अगर आप इस तरह से ग्रस्त हों तो आपको चौकड़ी मार के बैठ जाना चाहिए या पद्मासन में बैठ जाना चाहिए, और दाहिने हाथ के अंगूठा और तर्जनी को मिलाकर ऐसे अपने घुटने पर रख करके और ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाना चाहिए। जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालना चाहिए। ये अगर 24-24 मिनट सुबह शाम कर दिया जाए तो 3 महीने 10 दिन के अंदर, माने 100 दिन के अंदर आपकी ये बीमारी जिंदगी भर के लिए आपसे दूर हो सकती है और आप सिजोफ्रेनिया के पेशेंट नहीं रह सकते हैं। ये दावा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि मीन राशि वालों को साल 2025 के किस महीने सेहत और खान पान का ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही क्या कहती है 2025 में मीन राशि वालों की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। 2025 में मीन राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। सेहत के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। खास करके जरा जीभ पर नियंत्रण रखिए और खान पान का ध्यान रखिए। बाहर का बना हुआ भोजन करने से परहेज करिए, बाहर की चीजें कम खाइए। मई तक केतु के कारण वात
शरीर में बढ़ सकता है। गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या हो सकती है। 29 मार्च से शनि के राशि बदलने से साल के बीच बीच में आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। अगर आपका खान पान दूषित होगा तो केवल आपको आलस से बढ़ेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई से मन उछटेगा और हर काम से आप जी चुराने की कोशिश करेंगे। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। शरीर में हर समय दर्द की स्थिति रहेगी। जीवन साथी की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। आपको करना क्या है? ठीक सूर्योदय के समय स्नान करके तैयार हो जाइए और पूरी प्रसन्न मुद्रा में चहकते हुए एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली चावल और लाल फूल डालकर गुड़ और चीनी मत डालिएगा। सूर्य के सामने खड़े होकर के 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः प्रसन्न मुद्रा में 3 बार अपने माथे के ठीक सामने लोटा करके 3 बार में जल गिराए और उसके बाद घर के अंदर आकर के अगर ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलें। बस इतने में काम बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कालचक्र में बस इतना ही। कल फिर हमारे खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे आपको भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। तो कल भी देखना मत भूलिएगा कालचक्र की ये खास पेशकश भविष्यवाणी 2025। आज के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।